हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स है इस लेक्चर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि अगर टाइप ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को हमें फाइंड करना है, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, तो हम कैसे करें, तो उनके कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमको समझना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। देखिए, आइगन वैल्यू फाइंड करने का तो सबका एक ही तरीका होता है, बट आइगन वेक्टर्स के लिए थोड़ी कंडीशंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उन सबको हम समझने का यहाँ प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे कितने टाइप के क्वेश्चन है उनको समझ लें, फिर उन हर एक टाइप पे हम क्वेश्चंस को करेंगे आगे कंटिन्यू। तो देखिए, अगर डिटरमाइनिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर मेनली डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स। पहला टाइप क्या हमारा है, इसकी बात करते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट टाइप। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। मतलब नॉन सिमेट्रिक होगा और नॉन रिपीटेड होगा आइगन वैल्यूज। मतलब सपोज लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये सभी डिस्टिंक्ट होंगे, सब अलग अलग होंगे। हमारे पास जब 3x3 ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स हो, उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यार डिस्टिंक्ट होंगे। उस केसेस में ये क्या होगी, नॉन सिमेट्रिक भी होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइगन वैल्यूज। मतलब आप आइगन वैल्यूज हमारे रिपीटेड हो सकते हैं, जैसे सपोज लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 हो सकता है। ठीक है, दो हो सकते हैं, तीनों इक्वल्स हो सकते हैं, बट इज द रिपीटेड कह रहा है, रिपीटेड आइगन वैल्यूज। ठीक है, लैम्डा 3 सेपरेट हो सकते हैं। तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज मतलब दो बराबर हो सकते हैं, तीनों बराबर हो सकते हैं, वो कंडीशन पे क्वेश्चन पे करेगा। बट मैट्रिक्स कैसी हमारी है, नॉन सिमेट्रिक है। ठीक, एंड अब थर्ड इज इंपॉर्टेंट, थर्ड आ गया, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। सिमेट्रिक का मतलब आपको पता है क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो हमको सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये वाली कंडीशन होल्ड करे तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है बट नॉन रिपीटेड, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर टेस्टिंग। तो उस केसेस में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करना। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी है, वेयर आइगन वेक्टर आर आर्थोगोनल। तो समझ में आ गया आपको होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर नॉन रिपीटेड या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके ऑप्शन आर्थो वेक्टर जो होते हैं, आर्थोगोनल वेक्टर्स आर वेक्टर जो होते हैं उसके आर्थोगोनल होते हैं। इट मीन्स कहने का ये है कि ट्रांसपोज ऑफ जैसे x1 x2 कर दिया इक्वल टू 0, ये ट्रांसपोज ऑफ x2 x3 इक्वल टू 0, ट्रांसपोज ऑफ x3 x1 इट विल बी 0। ठीक है, इन मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आर्थोगोनल की कंडीशंस ये हमारे पास होल्ड होती है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के मैट्रिक्स को वर्कआउट करना। आर्थोगोनल नहीं है तो हमको फाइंड करना पड़ता है, बट डिफरेंट निकालते हैं तो आर्थोगोनल मिलेगा ही आपको। ओके, क्लियर। अब देखिए फोर्थ टाइप क्या कहता है, ये मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइगन वैल्यू। मैट्रिक्स रिपीटेड है, सिमेट्रिक भी है बट रिपीटेड है। अब आइगन वैल्यूज आपके रिपीटेड होंगे, मतलब रिपीटेड का मतलब हो गया कि सपोज मान लीजिए दो आइगन वैल्यूज बराबर हो जाएंगे, तो उस केसेस में हमारा रिपीटेड होगा और एक लैम्डा 3 होगा। लेकिन आइगन वेक्टर आर्थोगोनल ही होगा, तो इसमें आर्थोगोनल आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, फाइंड करना पड़ता है, उसके लिए क्या मेथड होगा उसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये आल्सो फाइंड करना पड़ता है, फाइंड आर्थोगोनल वेक्टर्स। आर्थोगोनल वेक्टर को हम फाइंड करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करके हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगला है मैट्रिक्स ए जो है मे बी सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो सकता है और नॉन भी सिमेट्रिक हो सकता है, बट हैविंग ओनली 2 आइगन वेक्टर्स। अब इस केसेस में हमें सिर्फ 2 आइगन वेक्टर्स देकर है कि वो सिर्फ 2 आइगन वेक्टर ही देगा। ठीक है, हैविंग ओनली 2 आइगन वेक्टर्स, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के लिए 1 मिलेगा और इनके लिए 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से मान लीजिए x1 मिल गया, यहाँ से x2 मिलेगा, थर्ड मिलेगा ही नहीं, थर्ड आइगन वेक्टर्स नहीं फाइंड आउट होगा। ठीक है, छठा जो कह रहा है दिस इज हियर
मैट्रिक्स ए में बी सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक हैविंग ओनली वन आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या नॉन सिमेट्रिक हो, कह रहा है कि ओनली वन आइगन वेक्टर, मतलब इस केसेस में सिर्फ वन आइगन वेक्टर मिलेगा। मतलब कहने का सेंस हुआ कि सभी जो आइगन वैल्यूज हैं वो आपके अलग अलग हो, मतलब इक्वल्स हो जाएंगे उस केसेस में आइगन वेक्टर। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे जनरली, तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमें अंडरस्टूड करना है और एक एक करके समझना है। कुछ चीजों को आप पॉइंट आउट अगर समझ लें, जैसे मैट जो वेक्टर होगा 6 टाइप। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नोट्स देख लेते हैं। देखिए पहला जैसे नॉन रिपीटेड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात यहाँ पे करें, नॉन सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम यहाँ पे फर्स्ट आउट कर रहे हैं कि जो आइगन वेक्टर्स होंगे, आइगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है। इट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। मान लीजिए अगर हमने फाइंड किया, हमें 3 आइगन वेक्टर्स मिल गए, x1 x2 एंड x3 मिल गया, और इनसे हम एक मैट्रिक्स को बना रहे हैं, दैट इज x1 x2 x3। ठीक है, और लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लें, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशंस यहाँ पर हो जाएगी। जनरली ये ट्रिक्स है आपका इसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखिएगा, इससे हम इसको चेक करेंगे। तो पहला, अगर मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ऑलवेज। ठीक है, दूसरा, आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स A is not unique। ठीक है, आइगन वेक्टर्स जो होते हैं मैट्रिक्स के, वो यूनिक नहीं होता है, वो ऑलवेज सबका डिफरेंट हो सकता है। क्यों, अब समझो आप, हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये तो आपका हो गया आइगन वैल्यू, जब इसको हम फाइंड करते हैं आइगन वैल्यू। ठीक, और ये क्या आपका है, दैट इज द आइगन वेक्टर। ठीक, और विच इज ऑलवेज गिवन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, वेक्टर, और ये गिवन हमें प्रोवाइड करता है, विच इज ऑलवेज प्रोवाइडेड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज ऑलवेज गिवन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब ये कहता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यदि है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अब अवेलेबल है, इट हैज फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, इट हैज फ्री वेरिएबल। इट हैज फ्री वेरिएबल। ठीक है, इट हैज फ्री वेरिएबल्स। तो अब फ्री कोई वेरिएबल्स होगा, इनफाइनाइट हो गया, नॉन ट्रिवियल हो गया, इसकी वजह से ये जो सोल्यूशन हमारा होगा, x जो होगा, वेक्टर जो होगी, x की जो वैल्यूज होगी, जो भी हमारे पास हो, x1 x2 और x3। ठीक है, ये किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, किसी कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगे, जिससे कि ये मतलब डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान आपको रखना है कि दैट इज फ्री वेरिएबल होने की वजह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वेक्टर्स फाइंड कर लिया यहाँ पर x1, ठीक है, कुछ भी फाइंड आउट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे m मिल गया, यहाँ पे -2m मिल गया, और यहाँ पे आपको मान लीजिए 3m मिल गया। ठीक है, इस तरह से मिल गया x1 x2 x3 की वैल्यू। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, m की वैल्यू पे डिपेंड करता है। m की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, m जो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 कुछ भी आप ले लीजिए, उस केसेस में क्या होंगे, x1 की वैल्यू डिफरेंट मिलती जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पर कि आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट यूनिक। जो आइगन मान होते हैं, आइगन सदिश होते हैं, वह एक नहीं होता है। क्लियर, तो ये तो बेसिक इसके कंसेप्ट हो गए। अब हम अगले जो लेक्चर्स में कंटिन्यू बात करेंगे, हर एक टाइप जो हमने ऊपर स्टडी किया है,
इन सभी टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे कि हम नॉन सिमेट्रिक और रिपीटेड है, फिर सिमेट्रिक रिपीटेड है, तो उन सभी के से रिलेटेड आइगन वैल्यूज को हम कैसे कंटिन्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।